तो गाइज आज हम लाए हैं सेकंड वीडियो। जैसे हमने बोला था कि हम थोड़े से इजी पैसेजेस डिस्कस करेंगे पहले बिगिनर्स के लिए, जो आइल्स की स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, उन्होंने अब शुरू ही किया है। अभी आज जो हमने टॉपिक लिया है इसका तो हेडिंग भी है हाउसिंग बेनिफिट, मीन्स हाउसिंग के बेनिफिट्स हैं, कोई फ़ायदे हैं और इसके लिए कौन एलिजिबल है, कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन सी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर उसकी और डिटेल्स हैं। थोड़ा सा लेंदी पैसेज है, थोड़ा सा, नॉट मच। चलिए पहले हम थोड़ा सा इसको स्किम करें कि क्या बात हो रही है। यू मे गेट हाउसिंग बेनिफिट इफ़ यू पे रेंट एंड योर इनकम एंड कैपिटल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर बिलो अ सर्टेन लेवल। कहते हैं आपको मिल सकता है हाउसिंग बेनिफिट अगर आप रेंट पे करते हैं और आपकी इनकम और कैपिटल बिलो सर्टेन लेवल पे है। यू कुड क्वालिफाई इफ़ यू आर आउट ऑफ वर्क और इन अर्निंग वेज। आप तब भी क्वालिफाई करते हैं जब आपके पास काम नहीं है, काम है या आप अर्न कर रहे हैं। यूज द ऑनलाइन बेनिफिट एडवाइजर टू गेट एन एस्टिमेट ऑफ द बेनिफिट्स इंक्लूडिंग हाउसिंग बेनिफिट यू मे गेट। कहता है आप एक एडवाइज़र को कांटेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या इसका कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन से आपके हाउसिंग बेनिफिट मिल सकते हैं, कौन एलिजिबल नहीं है। पहले तो उन्होंने बोला कौन एलिजिबल है, अब कौन नहीं है। You can't usually get housing benefit if you have savings of over 16,000 pounds unless you are getting the guarantee credit of pension credit, means अगर आपके पास अच्छी खासी सेविंग है आपको नहीं मिलेगा ये। You live in a home of a close relative, उस केस में आप किसी रिश्तेदार के पास रह रहे हैं। You are a full time student unless you are disabled or have children, आप फुल टाइम स्टूडेंट है, अगर आप डिसेबल्ड हैं और चिल्ड्रन है फिर केस अलग होगा। यू आर एन असाइलम सीकर और स्पॉन्सर टू बी इन यूके, आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, किसी फैमिली ने स्पॉन्सर किया है, यहाँ आप असाइलम सीकर हैं फिर भी आपको नहीं मिलेगा हाउसिंग बेनिफिट। दूसरी रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। इफ़ यू लिव विद अ पार्टनर और सिविल पार्टनर ओनली वन ऑफ यू कैन गेट, ऑफकोर्स आप दोनों को नहीं मिलेगा अगर आप रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। If you're single and aged under 20, you can only get house benefit for bed sit accommodation or one room in share. अगर आप सिंगल है और 25 साल से कम है तो आपको मिलेगा हाउसिंग बेनिफिट सिर्फ बेड सिट का और या एक रूम का, वो भी किसी के साथ शेयरिंग अकोमोडेशन में। अब एलिजिबिलिटी कैसे चेक करें। इफ़ यू थिंक यू मे बी एलिजिबल फॉर हाउसिंग बेनिफिट, द फॉलोइंग लिंक विल लेट यू एंटर डिटेल्स ऑफ वेयर यू लिव, then take you to local authority website where you can find out more. अब हम करेंगे इसको check your eligibility for housing benefit with your local council opens new window, वहाँ पे आप eligibility check कर सकते हैं। Important changes for people receiving child benefit, अब जो child benefit वाले लोग हैं उनके लिए क्या हैं changes। Child benefit is no longer counted as income when working out how much housing benefit or council tax benefit you can get. This means that some people currently receiving housing benefit and council tax benefit payments will receive more benefit with which to pay their rent and council tax. यूके में council tax भी होता है गाइस, उसकी बात हो रही है ये, आई थिंक ये यूके के बारे में है, ये पाउंड्स की बात हुई है। In addition, some low-income families may now get housing benefit and council tax benefit as a result of this change. कहता है जो जिनके पास कम इनकम है उन्हें मिल सकता है ये, उनको काउंसिल टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है। इफ़ यू थिंक यू मे नाउ बी एंटाइटल्ड, कॉन्टैक्ट योर लोकल काउंसिल। अगर आपको लगता है आप एलिजिबल है, एंटाइटल्ड है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करें। हाउ मच डू यू गेट, अब आपको मिलेगा क्या। इफ़ यू रेंट अ प्रॉपर्टी और रूम फॉर अ प्राइवेट लैंडलॉर्ड, your housing benefit will be calculated with the local housing allowance rules. If you live in council accommodation or other social housing, the most housing benefit you can get is the same as your eligible rent. थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम हिंदी में। कहता अगर ने रेंट आपने ली कोई प्रॉपर्टी या कोई कमरा किसी प्राइवेट लैंडलॉर्ड से, तो कैलकुलेट किया जाएगा लोकल हाउसिंग अलाउंस के अंडर। और अगर आप रहते हैं काउंसिल अकोमोडेशन में या किसी और सोशल हाउसिंग में, तो मोस्ट हाउसिंग बेनिफिट कौन सा है आपका, सेम एज योर एलिजिबल रेंट। अब व्हाट इज़ एलिजिबल रेंट हमें भी नहीं पता, हम देखते क्या है एलिजिबल रेंट क्या है। रेंट फॉर द अकोमोडेशन, क्योंकि किराया तो होता ही अकोमोडेशन के लिए।
चार्जेस फॉर सम सर्विसेज सच एज लिफ्ट, कम्यूनल लॉन्ड्री फैसिलिटीज एंड प्ले एरियाज, वहाँ पे लॉन्ड्री भी इकट्ठे होती है तो उसकी बात हो रही है. इवन इफ इट्स इंक्लूडेड इन योर रेंट यू वोंट गेट एनी हाउसिंग बेनिफिट फॉर वाटर चार्जेस. कि यू वोंट गेट हाउसिंग, क्या पढ़ा हमने गाइस अभी कि आपको बेनिफिट किसका नहीं मिलेगा, वाटर चार्जेस. और क्या है, लेट्स सी. चार्जेस फॉर हीटिंग, हॉट वाटर, लाइटिंग और कुकिंग, पेमेंट्स फॉर फूड, फ्यूल इन बोर्ड और लॉजिंग और hostels. How it is paid? If you are a council tenant, your council will pay any housing benefit straight into your rent account. If you are not a council tenant, your housing benefit will be paid to you by check or by direct payment into your bank or building society account. गाइस देखिए, अगर तो आप काउंसिल टेनेंट है आपके सीधा उसमें आ जाएगा अकाउंट में, नहीं तो आपको चेक या फिर बैंक में आ जाएगा या बिल्डिंग के अकाउंट में आ जाएगा. कॉन्टैक्ट योर काउंसिल इफ यू आर वरीड अबाउट हाउ हाउसिंग बेनिफिट इज पेड. अगर आपको फिर भी लगता है कि कैसे होता है ये, कैसे पेमेंट होगी, यू कैन कॉन्टैक्ट द काउंसिल. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चंस. कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो. नो मोर देन 2 वर्ड्स और अ नंबर. हमें पता चल गया है नो मोर देन 2 वर्ड और अ नंबर है, यानी कि 2 ही आएंगे या 1 आएगा. और है क्या ये, फिलिंग द ब्लैंक्स. और देयर इज नो ऑप्शन गिवन कि हम सिनोनियम उठा लें गाइस. हम यहाँ कोई सिनोनियम नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन उससे ही उठाएंगे, पैसेज से. तो चलिए जरा थोड़ा पैसेज भी हम ओपन कर लें क्योंकि हमें अभी आंसर ढूंढने हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, इफ योर सेविंग्स आर मोर देन 16,000 pounds यू डैश रिसीव हाउसिंग बेनिफिट. कहता अगर आपकी बचत 16,000 पाउंड से ज़्यादा है तो आप हाउसिंग बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते. चलो चलते हैं, हमने अभी पढ़ के ही गए थे हम. ये रहा, हु इज नॉट एलिजिबल के अंडर आ रहा है ये. यू कांट गेट हाउसिंग बेनिफिट इफ यू हैव सेविंग्स ऑफ 16,000 अनलेस यू आर गेटिंग दिस. तो अभी यू यहाँ पे क्या आएगा, यू कांट रिसीव. कांट, उसने यहाँ लिखा यू कांट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यू कांट रिसीव हाउसिंग बेनिफिट. ओके, नेक्स्ट वन, यू मे गेट हाउसिंग बेनिफिट इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट विथ. देखिए उन्होंने क्या लिखा है यहाँ स्टूडेंट वाली लाइन में. इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल अनलेस यू आर डिसेबल्ड और हैव चिल्ड्रन. लेकिन अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट और आप अपंग हैं, अपाहिज हैं या आपके बच्चे हैं तो उस केस में तो मिलेगा. तो उसने बोला है यू मे गेट, क्योंकि उस केस में मिलेगा, श्योर वाला नहीं लेकिन मे गेट. उसने बोला यू मे गेट हाउसिंग बेनिफिट इफ यू आर अ फुल टाइम स्टूडेंट विथ, यहाँ पे क्या आएगा, children. Next one is when calculating housing benefit, child benefit is not dash anymore. अब चाइल्ड बेनिफिट की कहाँ बात हो रही थी हाउसिंग के लेके, इस पेपर पे चलते हैं इधर. ये देखिए उन्होंने चाइल्ड बेनिफिट की बात की. हमारे पास कीवर्ड्स पहले ही रेडी थे क्योंकि हमने पहले स्किमिंग कर ली. स्किमिंग क्या गाइस, हमने तो सारा पैसेज ही पढ़ लिया. Child benefit is no longer counted as income when working out how much housing benefit or council tax benefit you get. Is no longer counted. उसने बोला when calculating house child benefit is not counted anymore. तो हमने पैसेज से ही उठा लिया, it is not counted. अब next one is also related to child benefit guys, हम वहीं पे रखेंगे. The change to child benefits means that some dash families may get more benefits. कहता जो चाइल्ड बेनिफिट्स में चेंज आया है ना, उसका मतलब है कुछ और फैमिलीज को बेनिफिट हो सकता है. कौन सी, सम डैश फैमिलीज, कौन सी फैमिलीज को बेनिफिट होगा, ये देखिए गाइस यहाँ पे देखते हैं. इन एडिशन सम लो इनकम फैमिलीज में नाउ गेट हाउसिंग बेनिफिट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस चेंज. चेंज की वजह से क्या होना, लो इनकम फैमिली को मिल सकता है. तो यहाँ हमारा आंसर क्या होगा, 2 वर्ड है गाइस, तो इनकम इट विल बी लो इनकम. नेक्स्ट वन, 5th one, चिल्ड्रंस डैश आर इंक्लूडेड इन एलिजिबल रेंट.
एलिजिबल रेंट के अंदर क्या चीज है, ये रहा एलिजिबल रेंट, इतना ही पोर्शन है गाइस। एलिजिबल रेंट इंक्लूड्स रेंट फॉर अकोमोडेशन, चार्जेस फॉर सम सर्विसेज सच एज लिफ्ट, कम्युनल लॉन्ड्री और प्ले एरियाज। उसने बोला चिल्ड्रंस आर इंक्लूडेड इन एलिजिबल रेंट। चिल्ड्रंस व्हाट? चिल्ड्रंस प्ले एरियाज, ठीक है, क्यों उसे बोला एलिजिबल रेंट इन रेंट फॉर द अकोमोडेशन, चार्जेस फॉर सम सर्विसेज सच दिस, यानी कि ये चीज भी इंक्लूडेड है एलिजिबल रेंट में। तो हमने लिख दिया चिल्ड्रंस प्ले एरियाज आर इंक्लूडेड, जैसे वाटर चार्जेस नहीं है। नेक्स्ट वन, हाउसिंग बेनिफिट विल बी पेड इन योर डैश इफ यू आर अ काउंसिल टेनेंट। ये तो गाइस इसी में हमने अभी पढ़ा था कि किधर किधर आपकी पेमेंट होनी है। उसने बोला हाउसिंग बेनिफिट आपको पे होगा अगर आप काउंसिल टेनेंट हैं, तो कहाँ पे होगा, ये रहा, इफ यू आर अ ये रहा काउंसिल टेनेंट, योर काउंसिल विल पे योर रेंट इनटू योर रेंट अकाउंट। तो कहाँ पे होगा हमारे रेंट अकाउंट, 2 वर्ड्स। सो गाइस आई होप ये तो क्वाइट इजी था, आप में से कुछ कहेंगे कि बहुत इजी था। स्टिल कैसे जल्दी से लोकेट करना है, क्विकली लोकेट करना है, ये उसकी प्रैक्टिस है। इसके बाद हम लिटिल बिट डिफिकल्ट पैसेज लेके आएंगे। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।